सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे प्रीवियस एग्ज़ाम जीके एमसीक्यू जो कि पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो ये वीडियो आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है। तो आज हम ऐसे 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इनके सभी के आंसर्स आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो शुरुआत करते हैं आज का हमारा इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। और हाँ, मेरे आंसर देने से पहले अपने एक आंसर टिक कर ले और मुझे अंत में बताएं कि आपके 100 में से कितने आंसर सही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी व भिलांगना। भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर स्थित है। राइट आंसर इज चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी पर बनाया गया है थीन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर बांधा गया है मेट्टूर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो ने किया था संगीत यंत्र सितार का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई को बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र को बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम को जाना जाता है बाबूजी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को हम हर साल विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास ने कही है। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागराज कौन थे? सो सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी संगीतज्ञ थे। त्यागराज संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारत के पूर्ण जागरण का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तानसेन को माना जाता है। राइट आंसर, मियाँ की मल्हार के रचयिता है तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारागम धार्मिक लोकनृत्य किससे संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु से संबंधित है कारागम धार्मिक लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य में किया जाता है बम्बू नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ शैली पर आधारित है बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। राइट आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर के। उस्ताद मंसूर जहांगीर शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करौली में। राइट आंसर, करौली में होता है केला देवी मेला का आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देवी धुला मेले में दो गुटे के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी क्रांति का नायक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन्यात सेन चीनी क्रांति का नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी को माना जाता है फासिज्म जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर के प्रयासों से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश का। राइट आंसर इस हो जाएगा, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 गुरु। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रफ्त गुफ्तार। रफ्त गुफ्तार नाम था दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट
किस वर्ष पारित किया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1784 में पारित किया गया था पीट्स इंडिया। अब इसे ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहते हैं, ये याद रख लेना है, पीट्स को ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से फ्लांसी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। भारत के संविधान में चीन देश से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, करीना कपूर ने। निम्नलिखित में से करीना कपूर ने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। राइट आंसर इज बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। कुत्ता पाला गया था नवपाषाण काल के लोगों द्वारा, सबसे पहला पशु था कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु कहा जाता है। राइट आंसर इज सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। राइट आंसर इसका हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में। राइट आंसर इज कालीबंगा, हाथी दांत का पैमाना कालीबंगा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं नियंत्रण, यानी स्वयं पे नियंत्रण होता है धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था 2022 में, और ये क्वेश्चन आगे के पेपर में रिपीट होने के चांस है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध ग्रहण किया था, यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अप्लाई कर लिया था, यानी उसे मतलब ग्रहण कर लिया था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में काफ़ी खून खराबा हुआ था और जिसे देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी में लिखे गए थे अशोक के शिलालेख, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नंद वंश को। नंद वंश को चंद्रगुप्त ने लड़ाई लड़ी थी और उसने उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? सो इसको सही है ऑप्शन नंबर सी,
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश के शासक थे राजा अजातशत्रु। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हाल ही में 2022 के पेपर में पूछा गया था और इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदाइन। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार था प्रथम शासक मगध का हर्यक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केसरिया। केसरिया भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो भी पाली भाषा में दिया था। अच्छे से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। ऑप्शन में दिए गए में से नाथ मुनि जैन धर्म के तीर्थकर नहीं थे, जबकि चंद्रप्रभु, नेमिनाथ और संभवनाथ ये तीनों जैन तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। सामवेद जो है वो वेद संगीत से संबंधित वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 वेदांग है। टोटल 6 वेदांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा थी। आर्य ग्रंथों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह का। बुध ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। और एक ग्रह भी है शुक्र ग्रह। सौरमंडल में शुक्र और बुध ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी
है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है, यानी उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं या फिर वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांगपो। सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदियां है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी की सहायक नदियां है ओंग और तेल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिहांग नदी। दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है, यानी पीकॉक आइसलैंड किस नदी पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मयूर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस से जुड़ी है मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फूल देई। फूल देई नामक जो त्यौहार है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पाड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है विशेष रूप से गुड़ी पाड़वा का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकल कालो। चिकल कालो जो है वो गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केर और गैया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा का। राइट आंसर इज त्रिपुरा का पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है केर और गैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में 1 से 2 बार। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी, भगवान जगन्नाथ से। तो राइट आंसर इज भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गिलियन फ्लिन। गिलियन फ्लिन है गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं थे? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख चिन्ना मौलाना। ये तबला वादक नहीं थे, जबकि किशन महाराज, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा ये तीनों तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है भवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माउस। माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, JPEG। JPEG जो है वो एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, जबकि बाकी जो तीनों ऑप्शन में दी गई वो एक वीडियो फाइल के एक्सटेंशंस है, जबकि JPEG एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे हमने 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पेपर के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो कितने आंसर आपके सही हुए थे 100 में से, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।